पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है कि वो जितने बड़े योद्धा थे उतने ही दम्भी भी। इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान राजपूत शक्तियों के सिरमौर, लेकिन उन्हें दूसरे राजपूत राजाओं को आगे बढ़ते देखना पसंद नहीं था। महोबा के राजा परमाल उनके संबंधी थे। उनके दरबार में मौजूद आला उदल की वीरता के कारण पृथ्वीराज को उनसे जबरदस्त चुनौती मिल रही थी, जिसकी वजह से वो महोबा को जीतकर अपने राज्य में मिला लेना चाहते थे। लेकिन संबंधी होने के कारण उन्हें एक बहाने की तलाश थी, जो उन्हें जल्द मिल भी गया। राजा परमाल एक राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने देश के सभी राजाओं को इस यज्ञ में शामिल होने का न्योता भेजा। इस यज्ञ में जो राजा शामिल होते वो एक तरह से परमाल के अधीनता को स्वीकार कर लेते। जब पृथ्वीराज के पास इस यज्ञ का न्योता भेजा गया तो वो आग बबूला हो गए और उन्होंने महोबा पर आक्रमण कर दिया। परमाल की तरफ से आला उदल पृथ्वीराज को चुनौती देने मैदान में उतर गए। दिल्ली और महोबा की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज के 2 बेटे मारे गए। बेटे की मौत से पृथ्वीराज का जोश कुछ ठंडा हुआ, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थे। इसी बीच पृथ्वीराज को खबर मिली कि मोहम्मद गौरी एक भारी सेना लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। मजबूरन पृथ्वीराज को परमाल के साथ संधि की बात चलानी पड़ी। गौरी के हमले की बात सुनकर अलाह उदल ने पृथ्वीराज के सामने एक साथ मिलकर विदेशी आक्रमणकारी का सामना करने का प्रस्ताव रखा। अपनी ताकत के नशे में चूर पृथ्वीराज चौहान ने इसे अपना अपमान समझा। उसने अलाह उदल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जो अंततः पृथ्वीराज चौहान के विनाश का कारण भी साबित हुआ।